अक्सर जब ये टोने टोटको वाली बात होती है तो इसके अंदर एक बात तो तय रहता है कि हमें ये बहुत कम पता चल पाता है एग्जैक्टली कि किसने टोना टोटका किया है। ये तो कहीं ना कहीं से पता चल जाता है कि किसी ने कुछ करवा रखा है, लेकिन किसने वो 100% श्योर बहुत मुश्किल है। लेकिन आज की ये जो कहानी है इसके अंदर पता चल चुका था कि किसने किया है, लेकिन उसके बाद भी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम थी। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। कहानी के माध्यम से समझाता बताता हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप साझा तो करना चाहते हैं, लेकिन मन में एक डाउट है कि नितिन इस बात को सच कितने लोग मानेंगे, तो आप निश्चिंत होकर मुझे मैसेज करिए। मैं हर किसी के अनुभव को सच मानकर अपलोड करता हूँ। कोई डाउट मत रखिएगा कि कौन क्या समझेगा। आप बेझिझक मुझे भेजिए, बाकी काम हमारा रहा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर सुनाऊंगा एक ऐसी कहानी जिसके अंदर परिवार में सबको, मेड को, ड्राइवर को, यहाँ तक कि उनके दोस्तों को भी पता चल चुका था कि किसने क्या कर रखा है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। उसका जो एंड में हुआ वो होना ही चाहिए था। जरा ध्यान से सुनिएगा आज की कहानी। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको रुचि है कहानियों में तो सब्सक्राइब करिएगा। जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे मैं अकेला क्या ही कर पाऊंगा। और अगर पसंद आती है, लाइक भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कोई सुझाव है तो लिखिएगा जय श्री राम, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, फिर आपका सुझाव कि आपको आज की कहानी में क्या बेहतर करने के लिए और मुझे करना चाहिए था। या ये भी कह सकते हो कि हाँ, आज की कहानी ठीक लगी, जो भी आपका मन है। आज की कहानी मेहुल और बीना की है। ये दोनों वर्किंग है, लेकिन बीना ने एक बात पहले से ही डिसाइड कर रखी थी कि शादी के बाद मैं जॉब नहीं करूँगी। पैसे से बहुत मजबूत लोग हैं। इतना पैसा है कि इनके घर में मेरे ख्याल से 8-9 तो हेल्पिंग हैंड्स हैं, जिन्हें लोग मेड बोलते हैं, सर्वेंट बोलते हैं, मैं उन्हें हेल्पिंग हैंड बोलता हूँ। 8-9 तो वो हैं। एक बावर्ची है जो खाना बनाते हैं, ठीक है। एक इनकी मतलब बहुत समय से जो शुरुआत से काम करने आती हैं दीदी, वो रहती हैं। और सभी लोग अपने अपने घर जाते हैं, लेकिन ये दीदी नहीं जाती हैं, ठीक है, वो यहीं पर रहती हैं। एक इनके ड्राइवर हैं जो इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान अपना बनाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक एक किरदार को मैं कोशिश करके आपकी नज़रों के सामने ऐसा लाऊंगा कि जैसे आप कोई पिक्चर देख रहे हो या आंख बंद करोगे तो एक एक कैरेक्टर आपके सामने आए। बहुत धीरे सुनाता हूँ मैं थोड़ा सा कहानी, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हो। मेहुल और बीना शादी के बाद ज़िंदगी को अच्छे से बहुत खुशी खुशी, कभी किसी देश, कभी किसी देश, कभी हिंदुस्तान में नई नई जगह देखना शुरू कर चुके थे। ये पैसे से मैंने बताया कि बहुत मजबूत हैं। इनके माता पिता उड़ीसा में रहते हैं और ये दोनों उड़ीसा से काफ़ी दूर रहते थे। जगह इन्होंने कहा है कि नितिन डिस्क्लोज मत करिएगा, बड़ी समस्या हो जाएगी, क्योंकि ये एक बेहतरीन नाम है। ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं है, मेरे जैसे, आप जैसे नहीं है। आप तो बहुत बड़े हो, मेरे जैसे नहीं है कि मिडिल क्लास या उससे नीचे हो। ये बेहतरीन पैसे वालों में आते हैं। इनका नाम हर तीसरे चौथे दिन अखबार की कहीं सुर्खियों में होता है। जब शादी हुई उसके बाद ज़िंदगी में खुशियाँ आनी शुरू हुई। पहली खुशी बड़ी बिटिया, दूसरी खुशी छोटा बेटा। उसके बाद ऐसा लगता था कि अब ज़िंदगी में हमें कुछ भी अचीव करने के लिए बचा ही नहीं है। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ आ रही थी। बहुत सारा पैसा और इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन कि ये हमेशा खुश रहते थे। और कमाल की बात बताऊं, जब इंसान खुश होता है मन से और मतलब घर से, ठीक है, तो उसके व्यापार में वास्तव में मुनाफे होने लग जाते हैं। इनका व्यापार क्या है कि ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट उठाते हैं। कभी रोड का हुआ, कभी पहाड़ों के बीच में से सड़क निकालने का हो गया, और कभी पहाड़ों के बीच में से कोई ऐसी जगह बनाने का जहाँ पर कोई फैक्ट्री बनेगी। इस तरह का इनका काम था। साथ ही साथ इनकी 3 अपनी खुद की फैक्ट्रीज भी थी। एक फैक्ट्री के बाद ही आदमी पैसे वाला हो जाता है, मैं तो ये मानता हूँ। इनकी 3 हैं और दोनों ही इस काम को बखूबी चला रहे हैं। जो अकाउंट सेक्शन है वो अब इनकी वाइफ देखने वाली हैं, क्योंकि उनको पहले से ही मन था कि मैंने जॉब नहीं करनी,
अब मेरे पास मेरा पूरा परिवार, दोनों में इतना समय निकल जाता है कि पूरा दिन पता ही नहीं चलता, मुझे जॉब करनी भी नहीं है। अच्छा एक चीज़ देखिए, कहानी के बीच में जाऊंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 2 कहानियाँ रखी हुई थी मेरे सामने। जौन सी कहानी सुना रहा था उसके कैरेक्टर्स के नाम थे, तो मैंने शायद नकुल बोला है, नहीं बोला। अगर नकुल की जगह कुछ और बोला है तो यहाँ से मैं नकुल करूँगा, क्योंकि वो पेज इधर उधर हो गया। दोबारा से सारी कहानी शुरू करने से अच्छा है कि मैं यहाँ से आपसे माफ़ी मांगकर आगे का काम शुरू करूँ। नकुल और बीना, ठीक है। अब होता क्या है कि नकुल और बीना के साथ इनकी इस काम में, ये कॉन्ट्रैक्ट उठाना, काम करना, किस किस को कौन कौन सा काम देना है, इसमें इनके 4 लोग बहुत खास थे, जिनमें से एक हस्बैंड वाइफ और 2 बाकी मित्र थे। जो बाकी 2 मित्र हैं, इनमें एक भाई साहब ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। कह सकता हूँ कि कुछ तो अंधविश्वास भी ये मानते हैं। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या गलती से दूध गिर गया, या बहुत सारी ऐसी चीज़, मतलब जिसे मैं खुद कहता हूँ कि इन पर से आपको थोड़ा आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हैं, और जब इंसान ईश्वर के करीब होता है ना, तो वो कुछ चीज़ें जल्दी भाप जाता है, ठीक है। ये जो हस्बैंड वाइफ हैं, इन दोनों कैरेक्टर के बारे में ज़रा ध्यान सुनिएगा। इनमें जो इनकी वाइफ हैं, ये भी इन सभी लोगों के साथ जॉब पर हैं, काम करती हैं। किसको, लेबर को कितने पैसे देने हैं, क्या करना है, एक तरह से मैनेज करती हैं। किस किस की चाय कितनी आई है, मैनेज करती हैं। और ये कोई 2-4 लोग नहीं आते, 500-500, 600-600 लोग आते हैं, तो उनको मैनेज करना भी छोटी बात नहीं है। और पूरी कंपनी का काम जो अकाउंट्स का है, वो इनकी वाइफ देखती हैं। समझ गए ना सब कुछ। इनकी जो बिटिया है वो 15 साल की है, और जो बेटा है वो 12 साल का है। ज़िंदगी में 15 साल तक, 16 साल तक कह सकता हूँ, इतनी सी भी समस्या नहीं थी। हर 5वें छठे दिन एक पार्टी होती थी, हर महीने एक ग्रैंड ओपनिंग होती थी। मतलब इनके 8 या 9 तो मकान, ठीक है। तो मतलब पैसे से अब समझाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे लोग हैं। ये जहाँ पर शिफ्ट हुए, मतलब इन्होंने एक नया मकान खरीदा था। मकान में कोई समस्या नहीं, अच्छे से इन्होंने पूजन कराया और अच्छे से इनॉग्रेशन हुआ, गृह प्रवेश हुआ, लोग आए, बड़े बड़े लोग आए, ठीक है। बहुत फिल्मी सितारे भी आए, और घर इनका इतना बेहतरीन कि बहुत सारा गार्डन, उसके बाद तो बंगला शुरू होता था। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। होता क्या है कि एक बार की बात है, नकुल अपने काम पर होता है, तभी इसे फ़ोन आता है कि घर पर कोई समस्या हुई है, घर आ जाओ। ये दौड़ता भागता घर पर पहुंचता है, पूछता है कि क्या हुआ। तो कहती है कि नहीं, इसी तरीके से बुलाया जाएगा, अब से आपको इसी तरह से बुलाया जाएगा। नकुल को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि नकुल के साथ वो दोनों भी आए थे जो हस्बैंड वाइफ हैं। उसका वो दोस्त भी आया था जो पूजा पाठी है, और ड्राइवर तो साथ था। सब चिंतित थे, ना जाने क्या हो गया। वो कहते हैं कि तुम्हें याद ही नहीं, आज बेटे का बर्थडे है। तो उसने कहा, अरे मेरे को बिल्कुल भी दिमाग से ऐसा निकल गया, जबकि मुझे कल तक याद था। अच्छा सॉरी, आज कोई काम नहीं होगा, कोई फैक्ट्री नहीं जाएगा, कोई, मैं कंस्ट्रक्शन वाली साइट पे नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अब मैं यहीं हूँ और तुम भी कोई कहीं नहीं जाओगे। अब सब कुछ ऑर्गेनाइज करो और शाम की पार्टी बेहतरीन होनी चाहिए। सबने एक अच्छे से इस काम को हैंडओवर लिया, ठीक है, और करना शुरू कर दिया, कहाँ से क्या आना है, क्या नहीं आना है। तो जी बहुत बढ़िया सी एक पार्टी ऑर्गेनाइज हुई। शाम तकरीबन 8-9 बजे पार्टी इतनी ज़ोरदार चल रही थी कि बस क्या ही बताओ। सब खुश थे, बहुत उसे बेहतरीन तोहफे मिल रहे थे, गिफ्ट बहुत अच्छे थे। दीदी ने भी उसे अपने हाथों से बनाकर एक ग्रीटिंग कार्ड दिया, उसे एक साइकिल गिफ्ट करी, और मतलब उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। यहाँ पर ये खुशी अभी डर में बदलने वाली थी। इस बालक को पता ही नहीं है कि यहाँ घर में क्या होने वाला है। दोनों बालकों को नहीं पता। बालकों की तो बात छोड़ दो, हस्बैंड वाइफ को भी नहीं पता, नकुल और बीना, कि अभी क्या होने वाला है। इनके घर में इतने सारे लोग आए, कैटरिंग का काम भी इधर उधर दिया गया, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा था? इनके घर में जो दीदी काम करती हैं, जो इनके यहाँ, सॉरी मैं बोलना नहीं चाहता, मेड जो है वो ही ऑर्गेनाइज करती हैं कि घर में क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। इतना उसे खुली छूट मिली हुई है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों, नकुल और बीना, उस पर विश्वास करते हैं। जो ड्राइवर है ये देख रहा था कि सिक्योरिटी का सिस्टम कैसा चल रहा है, कौन देख रहा है। तो हर कोई, मतलब इनके ना काम नहीं करता था, इनके साथ था। इतने अच्छे लोग थे दोनों। होता क्या है कि यहाँ एक फ़ोन आया। फ़ोन पर नकुल को ये बताया गया कि आप पार्टी से कहीं बाहर मत जाइएगा, आपके लिए एक बैड न्यूज़ है। उसने पूछा कि आप बोल कौन रहे हो? बताया कि सर मैं
आपकी ही फैक्ट्री में काम करता हूँ, लेकिन मेरे हाथ एक कागज़ लगा है, ये आपको देखना ज़रूरी है। मैं आपके घर आ रहा हूँ। इसने कहा आइए। अब जब ये घर पहुंचा तो गेट पर इसका वो मित्र था जो कि पूजा पाठ बहुत करता था। उसने कहा कि अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमको क्या नकुल ने बुलाया था? और आए हो तो अच्छी बात है, बेटे का जन्मदिन है, खाकर जाना। एक उसने वार्म वेलकम किया इसका। उसने कहा नहीं सर, मैं रुक नहीं सकता, उन दोनों के सामने तो बिल्कुल नहीं। किन दोनों के सामने? वो जो हस्बैंड वाइफ है उनके नाम लिए। उनसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कह रहे सर वो डायन है। क्या? कौन है वो? सर वो डायन है, और मैं ये बात 3-4 बार फैक्ट्री में कई लोगों को बता चुका हूं कि उस पर कोई हवा है, वो साधारण औरत नहीं है, और उसका पति इस काम में उसको साथ देता है। ये दोनों बहुत ज़बरदस्त टोने टोटके करते हैं। खैर सर, मैं अंदर नहीं आ सकता, मुझे हिम्मत नहीं है, और बच्चे को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, खूब खुशियां मिले। ये कागज़ देख लीजिए। कागज़ में कुछ हिसाब किताब था, और ये इन दोनों की तरफ से बनाया हुआ कोई कागज़ होगा, उसे मोड़ तोड़ के इन्होंने फेंका था। लेकिन ये जो लड़का है इसने बताया कि इन दोनों के मतलब कैबिन से ये कागज़ मिला है। मैं फाइल रखने गया था तो मैंने देखा, गलती से नज़र पड़ गई। इस पर जो हिसाब है सर, एक बार ये कंफर्म कर लीजिए क्या है। उस पर हिसाब में हेरा फेरी थी, बेईमानी थी, और वो इतनी भारी थी कि जितने में एक घर आ जाता है, अच्छा पैसों वाला। इसने जाकर सब कुछ नकुल को बताया। नकुल ने उसी वक्त अपनी वाइफ को, बीना को बुलाया और कहा कि तुम अकाउंट्स देख रही हो, क्या कुछ गड़बड़ आई थी? उसने कहा हाँ, बहुत समय से, करीब 13-14 महीने से मैं एक एरर पकड़ तो रही हूँ, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था तुम्हें बताने का। मुझे लग रहा था कि होता होगा, कहीं खर्चा हो जाता है तो उसका नाम क्या ही दें, लेकिन हाँ यहाँ कुछ बैलेंस में गड़बड़ चल रही है। उसने कहा कि पिछले 3 महीने में कितनी गड़बड़ हुई है? उसने बताया, और ये गड़बड़ काफ़ी बड़ी थी। तो बीना तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। उसने कहा अब व्यापार है, मुझे ये लगा कि शायद कभी मुनाफा कभी घाटा होता है, और मैं अगर तुम्हें नुकसान हो रहा है और पूछूंगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। सब कुछ ठीक तो है? उसने कहा कुछ ठीक नहीं है। ये जो दोनों है जो पार्टी में अभी एंजॉय कर रहे हैं, ये बेईमानी कर रहे हैं, और ये बेईमानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ऐसे एकदम किसी पर आप ब्लेम नहीं कर सकते, और ये गलत है, उन्हें बुरा लगेगा। हमारे साथ वो तकरीबन 11 साल से हैं। किसी को किसी के कागज़ पर, क्या पता वो लड़के ने कागज़ बनाकर अपनी तरफ से दिया हो, हम कैसे कह सकते हैं? उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है, हमारे पास कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, तो एक काम करते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो हमें मिलने वाला है वो हम बिल्कुल से ढीला छोड़ देते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि हम उसके अकाउंट सेक्शन पर ज़्यादा नज़र नहीं रखेंगे, क्योंकि जो भी हेरा फेरी या बेईमानी होती है वो शुरू के 1 हफ्ते में हो सकती है, जब काम शुरू हो जाएगा तो मुश्किल पड़ जाएगी। इन्होंने ऐसे ही करा, पार्टी होने दिया, उन दोनों को एंजॉय करने दिया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि हमारी पोल खुल चुकी है। भाई साहब 3 दिन बाद वो जो कॉन्ट्रैक्टर से मिलना था मिला, उसका सेलिब्रेशन हुआ। 2-3 दिन में वो जो कार्रवाई होती है लिखित पढ़त पैसों का, वो हुआ, और हाँ इनकी बेईमानी सामने आ गई। इन दोनों को नकुल ने अपने घर बुलाया। घर पर इस वक्त पंडित जी थे, मतलब वही जो ज़्यादा पूजा पार्टी है, ड्राइवर, मेड और दोनों बच्चे और इनकी वाइफ बीना। उन दोनों को बुलाया गया, चाय ऑफर करी गई, फिर उनके सामने उनके बेईमानी के कागज़ रख दिए गए। पूछा क्या है ये? अब दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, लेकिन वो औरत एकदम हंसने लग गई, और वो अपने आप पर काबू नहीं कर पाई। उसने सारे कागज़ फाड़ दिए। ध्यान से सुनिएगा, एक कहानी जिस तरह से उन्होंने भेजी है, मुझे 12 पन्नों की कहानी आई है मेरे पास पहली बार, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर बात आप तक पहुंचे। और आप सोच रहे होगे कि कैसे सुना रहा है, तो मेरे सामने इधर लिखा हुआ है सब, ठीक है? बस वो लिखता मैं अपनी तरीके से हूं, आपके ही शब्दों को इधर कहानी में पिरोकर पेश कर रहा हूं। ये अपने आप को रोक नहीं पाई, कागजों को फाड़ती और कहती है कि तो क्या अगर 2 रुपए हमारे पास आ गए तो? उन्होंने कहा 2 रुपए नहीं है, ये सारे पैसे तुम्हें हमें देने पड़ेंगे। दूसरा, मैं तुम दोनों को आज ही अपने काम से, अपने साथ से अलग करता हूं,
और मैं अब अखबार में भी ये निकलवा दूंगा कि तुम दोनों का हमारी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ी बेइज्जती होती है। वैसे आदमी ने मना करा कि ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारे पैसे जो हैं धीरे धीरे लौटा देंगे। कह रहा धीरे नहीं, 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे सारे वापस चाहिए। इस औरत ने क्या कहा कि अगर तुम में से कोई पैसे लेने लायक बचा ही नहीं तो किसे देंगे, और ये हंसने लग गई। यहाँ ये जो मेड है, ये जहाँ पर सोती थी वहाँ पर ठीक सामने इन्होंने एक हनुमान जी का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रखा था। ये बहुत जल्दी डर जाती थी जो दीदी हैं। ये मतलब घर में जब भी कोई ऊंची आवाज में भी बात करता था ना, ये हनुमान जी के सामने जाकर हाथ जोड़ती थी कि बालाजी सब शांत करो। जैसे ही वो हंसकर ये बोली ना कि घर में कोई बचेगा नहीं तो पैसे कैसे लौटाऊंगी, ये सीधा उनके पास चली गई। लेकिन ये बहुत अजीब हुआ, ना जाने कैसे हवा चली क्या हुआ, वो कैलेंडर पलट गया। इसके मन में डर और ना जाने कितनी सारी बातों ने घर कर लिया। एकदम हनुमान जी के कैलेंडर को पलट कर कहती है कि बालाजी बस ऐसा ना करो, आपके ही भरोसे है पूरा घर, आप ये जो है ये स्थिति संभाल लो। वो हंस के इस घर में, इस कमरे में पूरा राउंड लेना शुरू कर गई। ठीक है, और इनका जो पति है वो बार बार कहता है कि अब भी कह रहा हूं इससे माफी मांग लो वरना आने वाला समय बहुत गंदा होने वाला है। उन्होंने कहा बेईमानी करो तुम, गलत काम कर रहे हो तुम, और माफी मैं मांगूंगा, अभी बताता हूं कि तुम्हारे साथ और क्या होगा। इन्होंने पुलिस को भी बुलाया। पुलिस ने कहा कि आप एक काम करिए, लीगली अगर प्रोसेस करा जाए तो फिर इन दोनों को अभी अंदर भी डलवा सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बस आप इन्हें यहां ये कभी ना दिखें ऐसी वार्निंग दे दीजिए और निकालिए। एकदम से आप किसी को धक्के देकर बाहर नहीं निकाल सकते। यहां बेटा बेटी भी आ गए थे। बेटी ने उसे कमरे में इस तरह से घूमते हुए देखा। एकदम से पापा से कहती है कि इनका दिमाग ठीक है, ये क्या कर रही हैं, और ये आंटी मुझे कभी भी पसंद नहीं आई। उसने ये सुन लिया। वो एकदम उसके पास बिटिया के आई और इस तरह से छूकर कहती है कि तुझे मैं पसंद नहीं ना, अब सबसे ज्यादा ध्यान तेरा ही मुझ पे होगा। और ऐसा करके हंसना शुरू कर दिया इसने। जब ये हंसते हंसते इस जगह सोफे पर दोबारा बैठी तो इन्होंने, बीना ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा, उसे खड़ा किया और कहा कि अब आप यहां से चले जाओ, क्यों बेइज्जती कराना चाहते हो, आपकी पोल खुल चुकी है। उसके बाद भी आपको बिल्कुल शर्म नहीं है। उनके हस्बैंड से बोलती है कि आप इन्हें लीजिए और जाइए यहां से। उसने कहा लेकिन तुमने हमारे साथ गलत किया, अब जो ये करेगी उसके लिए तैयार रहना। ये जब पुलिस के सामने बोला, और ये जो पुलिस हैं जो आए हैं ये सिविल ड्रेस में थे, ठीक है, और इनके मित्र भी हैं और 2 घर छोड़कर ही रहते हैं, तो वो मदद के लिए आ गए थे। उन्होंने कहा ऐसा है कि प्रोसेस तो अभी हो जाएगा, आप ये जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। किसी के घर में, एक तो आपका ये सामने आ चुका है सब कुछ, ठीक है, बाकी नोटिस और पेपर्स आपके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो पंडित जी हैं वो डर के मारे नकुल के थोड़ा पीछे आ गए थे और नकुल से धीरे धीरे बोल रहे थे कि इससे ज़्यादा कुछ मत करो, बस अब हो गया। लेकिन नकुल माना नहीं। भाई इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आदमी को बुरा तो लगता ही है, और उसके बाद भी वो हंसकर ये कि तुम में से कोई बचेगा नहीं तो पैसे कैसे दूंगी, मतलब इस तरह का कहने की इसकी हिम्मत कैसे हुई। अब ये लड़की अपने पापा के पास आकर खड़ी हो गई थी, लेकिन उसने एक बात गलत कर दी। जब बड़ों का मैटर चल रहा हो तो बच्चों को बीच में इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वो उस औरत को देखकर डरती भी थी और वो बुरी भी लगती थी। उसको देख के ही कुछ अजीब सा लगने लग जाता था। मतलब इनमें इतना ज़बरदस्त हो रहा होता है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूं, जो अच्छे लिखे पढ़े एक्सपीरियंस तांत्रिक हैं वो अगर आपके आसपास आकर बैठ गए तो भी महसूस होना शुरू हो जाएगा कुछ आपको, बिना कुछ करे। आप समझ रहे हो, आपके लिए वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेट्रो में आप बैठे हैं और वो आपके नज़दीक आकर बैठ गए तो हलचल सी होनी शुरू हो जाती है। और ये तो अब पूरे क्रोध में थी, गुस्से में थी, जिसमें कि एक तरह की इन्हें सभी को बात भी बोल रही है कि तुम में से कोई नहीं बचा तो पैसे कैसे लौटाएंगे। इसने पापा से कहा कि इन आंटी को आप घर से बाहर करिए, मुझे डर लग रहा है, मुझे अजीब लग रहा है। तो उसने कहा बेटा डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इनके हस्बैंड को हाथ पकड़ के बाहर खींचा, बाहर निकल। वाइफ को कुछ नहीं कहा और वो बार बार कहती रही कि मेरे पति का हाथ छोड़ दे वरना तेरे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। उसने कहा ऐसा है कि आप दोनों को मेरी फैक्ट्री में, मेरे घर पर अब परमिशन नहीं है, कोई भी पैर ना रख देना
वरना उसके बाद मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। कह रही तेरे से बुरा अब कोई होगा भी नहीं। तूने इनको धक्के देकर जो घर से बाहर निकाला है, तुझे अब ये भुगतना पड़ेगा। उन्होंने कहा धक्के देकर अब तुम्हें भी निकाल दिया जाएगा, घर से बाहर निकलो, आउट। और जिस तरह से बात कर रहा था ना, यहाँ के बहुत से लोगों ने देखा। ये गाड़ी में जाकर बैठे और उल्टा सीधा वो बोले जा रही थी, पता नहीं क्या पढ़ना शुरू कर दिया था। तभी इनके जो ड्राइवर हैं नकुल के, वो गए और उन्होंने कहा कि आप इस गाड़ी से नहीं जा सकते, ये कंपनी की गाड़ी है, बाहर निकलो। इन दोनों को और ज़्यादा बेइज्जती महसूस होनी शुरू हो गई, क्योंकि ये जिस सोसाइटी, जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम आ पाता है। सभी रईस हैं, करोड़पति हैं, तो यहाँ पे टेम्पू वेम्पू ऑटो कम आते हैं। लेकिन अक्सर देखा जाए तो 100 में से 99% नहीं आते। जब ये पैदल पैदल जा रहे थे तो पूरे घर ने इनकी हंसी उड़ा दी कि गलत काम करोगे तो सड़क पर तो आओगे ही, और हाँ जल्दी वो मकान भी छोड़ देना क्योंकि वो भी कंपनी का है। और ये सब हंसते हुए घर के अंदर चले गए। नकुल ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे मूर्खों को हमने देर से सही लेकिन पकड़ा तो सही, और चलो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। रही बात पैसों की, तो प्रॉफिट लॉस होता रहता है, लेकिन हाँ अच्छा है कि इन दोनों की असलियत सामने आ गई। जो पंडित है उसने कहा कि मुझे तुम्हें एक बात और बतानी है, बच्चों तुम दोनों कमरे में जाओ। उन दोनों बच्चों को भेज दिया। जो ये पुलिस इंस्पेक्टर इनके मित्र भी हैं उन्हें बिठाया सामने, बीना को बिठाया, नकुल बैठा, और ये जो पंडित जी हैं, ये जो मेड हैं दीदी, उनसे कहते हैं कि आप एक काम करो, आप भी जाओ और चाय बना लो। उसने कहा नहीं, जो आप बताना चाह रहे हो मैं भी सुनना चाहती हूँ कि इन दोनों पर मुझे भी एक शक है। उन्होंने कहा फिर दीदी आप एक काम करो, यहीं आकर बैठो। उन्हें भी अपने पास यहीं साथ में बिठाया। और ये ना नौकर सर्वेंट वाला हिसाब नहीं है, दिल से किसी की इज्जत करो तो स्थान भी उसे प्रॉपर देना चाहिए, ठीक है। साथ ही बैठिए इनके। इन्होंने बताया कि वो जो लड़का कागज़ देकर गया था, उसने अपना नाम मतलब छुपाने को बोला है पहली बात तो, और उसने कहा है कि ये दोनों टोने रोड के करते हैं बहुत ज़बरदस्त। और इस औरत को तो वो ये कह रहा था कि ये डायन है, ये इंसान नहीं है, क्योंकि मतलब उसने कई बार इन्हें कुछ करते पड़ते देखा है। अब जो इन्होंने किया सब कुछ, उसमें सभी को डर लगने लग गया। इस डर पर एक आशीर्वाद ने दस्तक दी। ध्यान से सुनिएगा। इनकी डोरबेल रिंग हुई, ये बाहर जाकर देखते हैं तो नकुल की मम्मा आई हैं, और नकुल की मम्मा बहुत समय बाद इनके साथ रहने आ रही हैं। नकुल की मम्मा हाथरस में रहती थी, कब यहां तक आ गई इन्हें पता ही नहीं चला। इनके लिए सरप्राइज था। सब भूल गए कि हमने किसी को जॉब से हटाया है, अभी यहाँ ये सब हुआ था, वो दोनों टोने टोट के करते हैं, सब भूल गए। माँ के पैरों को छूकर कहता है कमाल कर दिया। मैं पता नहीं कितने समय से बोलता हूँ कि यहाँ घर पर आकर रहो, नहीं वहीं रहना है, वहीं रहना है, और बाबूजी के बिना ही आ गए। उन्होंने कहा बाबूजी भी आए हैं, बस यहाँ उनके कुछ मित्र हैं पुराने, उन सब से मिलते हुए आएंगे। मैं तो यहाँ पर आ गई, बहुत खुश हैं, घर में सब खुश हैं। उन्होंने कहा लेकिन मुझे देखकर तुम सबके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं आई। उन्होंने कहा माँ अभी अंदर आ जाओ, घर में बैठो, चाय नाश्ता करो, फिर बताएंगे कि घर में चल क्या रहा था। अच्छा ऐसा कुछ है क्या, चलो चलो चलो। अब अम्मा जी आई, बैठी, तो सभी को पहले आशीर्वाद दिया, सबके लिए कुछ लाई हैं। बच्चे आए कि भाई दादी अम्मा आई हैं और इससे बड़ा क्या तोहफा मिलेगा। नकुल का भी बर्थडे गया है तो उसके लिए तो बहुत बड़ा तोहफा है। वो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। और ये जो पंडित जी हैं ये इस घर के इतने क्लोज हैं कि इनके लिए भी एक मूर्ति हनुमान जी के लेकर आई थी। और यहाँ मतलब ये जो पंडित जी है, इनसे वो जो मेड है दीदी, उन्होंने वो तोहफा मांग लिया कि मेरे लिए अम्मा जी चूड़ियों का सेट लाई हैं, ये आप अपनी वाइफ को दे देना, ये बालाजी मुझे दे दो। उन्होंने भी हंसकर स्वीकार करी इस बात को कि ठीक है, मैं अपनी धर्मपत्नी को ये चूड़ियों का सेट दे दूंगा जो अम्मा जी इस मेड के लिए लाई थी। दोनों ने अदला बदली कर ली। बालाजी घर में आना बहुत शुभ होता है, ठीक है। ये वैसे इस घर में नहीं आ रहे थे, ध्यान है ना कि अगर वो उनको देते तो वो उनके घर पे चले जाते, लेकिन मेड का लगाव, प्यार, आदर हनुमान जी के लिए जो है, उसकी वजह से हनुमान जी घर में हैं। अब जिस घर में बालाजी हो, क्या उस घर में प्रेत या टोना टोटका हो सकता है? हाँ, अगर तांत्रिक ऐसा हो तो होगा। आगे क्या हुआ अगले भाग में। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह।
हर बार कहता हूँ किसी भी बात पर यकीन होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखिए, सब चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।